तीसरे नंबर के सवाल पे अब हम लोग पहुंच चुके हैं। इसमें सवाल नंबर पहला है, इसको कैसे करते हैं। सबसे पहले इसमें क्या हम लोग कर सकते हैं उस चीज़ को हम लोग कर लेते हैं, फिर इस पर डिस्कस करते हैं। यहाँ पर एक्स स्क्वायर दिया हुआ है और यहाँ पे 9 दिया हुआ है, तो इसको हम लोग अगर ओवरऑल स्क्वायर लिखना है, पूरे पर स्क्वायर लिखना है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग 3x पर होल स्क्वायर इतना कर सकते हैं। और इसको क्या कर सकते हैं, इसको यहाँ पर रख दें तो इससे कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। इसको वाई स्क्वायर को यहाँ कर दिए प्लस 6yxy। अब इसको हमने ऐसा क्यों किया है, इस चीज़ को पहले समझते हैं। क्योंकि हम लोगों ने ये पढ़ा है कि x प्लस वाई का होल स्क्वायर क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई 2xy प्लस वाई स्क्वायर। इसको हम इस फार्मूले को हम ऐसे भी लिख सकते हैं और कैसे लिख सकते हैं, इसी को ऐसे भी हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। ये दोनों चीज़ें इसी का रूप है, चाहे आप ऐसे लिखें या ऐसे लिखें। मतलब कि 2x को चाहे तो इसके बाद में लिख सकते हैं या इसके पहले लिख सकते हैं, बात एक ही है। तो यहाँ पर अब हमने इसको इस तरह क्यों किया कि इस फॉर्मेट में लाने के लिए, क्योंकि इसी तरह का सभी बच्चे इस फार्मूले को याद करते हैं कि x प्लस वाई का होल स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy होता है। ये ऐसे ही याद करते हैं, इसलिए इस तरह समझने में थोड़ा आसानी होगा, इसलिए हमने इसको इस रूप में चेंज कर लिया। ठीक है, आप इस चीज़ को समझ रहे होंगे, जान भी रहे होंगे। अब इसमें क्या करेंगे, अब देखिए, अब इस सवाल पर आते हैं। तो इसमें क्या हुआ है कि यहाँ एक्स स्क्वायर यह पूरा हो जाएगा, वाई स्क्वायर प्लस 2xy यहाँ पर, और हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसको हम क्या लिख सकते हैं कि 2 गुणे x का मान क्या होता है 3x, तो यहाँ 3x हो गया और गुणे y का मान क्या है y है। अब इसका हम अगर गुणा करते हैं तो क्या मिलेगा 6xy मिलेगा, यानी 2 तिहाई 6xy हो जाता है। तो इसका मतलब है कि इसके जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, ये वाला चीज़ लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग इस वाले स्टेप में ऐसे कर लेते हैं। फिलहाल इसको हम लोग ऐसे ही यहाँ पे रहने देते हैं। तो इसको हम लोग फिर से यहाँ पे रीराइट करते हैं। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 3x का होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा प्लस क्या होता है 2x। x का क्या है, यहाँ पर x के रूप में क्या है 3x है, यानी 3x गुणे y क्या है, केवल y है। ये चीज़ हो गया। अब अगर इतना दिया हुआ है या इतना दिया हुआ है तो इसके बराबर ये होता है। यहाँ पर x और y को इस रूप में है तो ये बराबर का चिन्ह लगा हुआ है, इसका मतलब क्या हुआ है, यानी यह पूरा इसके बराबर है। अगर इतना दिया हुआ तो हम उसको इतना लिख सकते हैं इस रूप में, या ऐसे दिया है तो हम उसको ऐसे लिख सकते हैं। तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, इस रूप में दिया हुआ है, तो हम इस रूप में दिया है तो इसको हम इस तरह कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर अब हम लोग ये कर सकते हैं कि 3x प्लस वाई का होल स्क्वायर यहाँ पर कर देंगे। यहाँ पर x के रूप में क्या है 3x और y के साथ क्या है केवल y है, तो x प्लस वाई का होल स्क्वायर, ये वही तो है, x प्लस वाई का होल स्क्वायर ही तो है। ये क्या है एक्स स्क्वायर यानी इसका स्क्वायर, वाई स्क्वायर यानी इसका स्क्वायर, और क्या होता है प्लस 2xy, तो 2 हो गया, 2 या फार्मूले में होता है, 2 या फार्मूले से आया हुआ है, तो 2 होता है गुणे x और y, ये चीज़ें रखा हुआ है। तो इस तरह हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब किताब में आंसर कैसे दे सकता है, ये भी आपका आंसर आ सकता है, और क्या हो सकता है इसी चीज़ को 2 बार और लिख सकता है आंसर के रूप में, यानी 3x प्लस वाई, ये भी आपका आंसर हो सकता है। तो ये दोनों में से कोई आप लिख देंगे तो आंसर आपका सही हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार हम लोग सवाल नंबर 2 पर आते हैं। तो ये क्या है, ये द्विघाती समीकरण है, यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अगर इंग्लिश में अगर कहा जाए तो यह क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो इसका हम लोग करने का तरीका क्या सीखे थे कि जिसके साथ एक्स स्क्वायर या वाई स्क्वायर जो भी है उसका जो गुणक यानी या कोफिशिएंट, और जिसके साथ कोई एक्स वाई नहीं लगा है उसके साथ पहले हम गुणा करते हैं, यानी इसका इसके साथ गुणा करेंगे और उसके बाद क्या करेंगे उसका गुणनखंड करेंगे, यानी 4 का गुणा 1 के साथ करेंगे तो 4 आ जाएगा, इसका गुणनखंड करेंगे तो 2 दूना 4, 2 एकम 2 हो जाएगा। यानी अब यह 2 और 2 इसका गुणनखंड हुआ, इन दोनों का जोड़ घटाना
जैसे भी आप लाएं कुछ भी करें, यानी जोड़ करें या घटाना करें, तो क्या आना चाहिए, -4y आना चाहिए। तो यहाँ पर अगर हम 4y² -2y +1 अगर करते हैं तो क्या हो जाएगा, यह 4y आ जाएगा। जो इसका गुणनखंड है इसी का हमें जोड़ घटाना करना है, इसी अंकों का प्रयोग करके कि ये बीच वाला अंक आ जाए। तो हमने केवल इस 2 का और इस 2 का प्रयोग किया और यहाँ पर क्या आ गया, -4y आ गया। तो यहाँ पर अगर हम लोग करेंगे, अब क्या करते हैं, इतना करने के बाद क्या करते हैं, 2 यहाँ से और इसके बाद का 2, इसमें से इन दोनों में से देखेंगे क्या कॉमन है। तो क्या कॉमन है, 2y यहाँ कॉमन है। तो ठीक है, यहाँ पर क्या है, 2y कॉमन है। तो क्या बचा यहाँ पे कोष्टक में, 2y यहाँ बच गया, माइनस यहाँ क्या बचा, 1 बचा। फिर इस कोष्टक में क्या करेंगे, यहाँ पर क्या बचा है, यहाँ पर कॉमन क्या लिया गया, -1 बचा, क्या यहाँ पर 2y - 1 बचा यहाँ पे। तो यहाँ से क्या कॉमन ले लिया गया, अब यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ, इन दोनों में क्या कॉमन है, कॉमन वो चीज़ होता है जो दोनों में हो, इसमें भी हो और उसमें भी हो। तो इसमें क्या है, ये कोष्टक वाला चीज़ देखिए दोनों में कॉमन है, तो इसको हम लोग ले लेते हैं, यानी 2y - 1 और यहाँ क्या बचा, 2y माइनस यहाँ क्या बचा, -1 बचा। ये इसका हो जाएगा गुणनखंड और यही आंसर हो जाएगा। अब हमने इस जगह को क्यों छोड़ा है, यहाँ पर थोड़ा सा आपको समझने के लिए एक लाइन और हम बढ़ा सकते हैं। क्या बढ़ा सकते हैं, इस चीज़ को भी आप देख लीजिए। अगर यहाँ पर किसी को कॉमन लेने में दिक्कत हो रहा हो तो वो इस लाइन को बढ़ा सकता है, या ऐसे अगर आप समझ सकते हैं तो ये आपका हल करने का तरीका सही है। ये भी और ये भी अगर बढ़ा लेते हैं तो उससे कोई गलत नहीं होगा। इसमें क्या कर सकते हैं, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 गुणे 2, 4 के लिए हमें क्या लिख सकते हैं, 2 गुणे 2। और यहाँ y को क्या लिख सकते हैं, y गुणे y -2 गुणे y, इसको क्या लिख सकते हैं, -2 गुणे y, यहाँ प्लस है +1 कर देंगे। ठीक है, अब हमने क्या बताया था कि यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक, यानी इसमें क्या कॉमन है, यानी इसमें और इसमें क्या कॉमन है, 2 इसमें भी है 2 इसमें भी है, 2 को हमने बाहर ले लिया, y यहाँ पर है y यहाँ पर है, y हमने कॉमन ले लिया। अब इसको अब देखिए यहाँ पे 2 कॉमन ले लिया, ठीक है, y कॉमन ले लिया, तो 2y कॉमन ले लिया तो बचा क्या, 2 बचा और y बचा, तो 2y को यहाँ हमने लिख दिया और यहाँ माइनस है तो माइनस लिख लिया। यहाँ क्या बचा, यहाँ कुछ नहीं बचा, तो क्या बचा, 1 बचा, 1 को हमने यहाँ पर लिख लिया। उसी तरह इसमें, यानी इसमें और इसमें क्या कॉमन है, कुछ भी कॉमन नहीं दिख रहा है, तो क्या 1 ले लेंगे बाहर, यानी -1 हमने बाहर कर लिया। तो बचा क्या यहाँ पर, 2y यहाँ बचा और 1 यहाँ पर बचा, 2y यहाँ लिख लिए, -1 कर लिए। ठीक है, अब उसी तरह हम लोग आगे अभी समझाया क्या है, उसी चीज़ को यहाँ पर क्या करते हैं, या इन दोनों में क्या कॉमन है, 2y - 1 बचा, क्या 2y - 1 बचा। इस प्रकार ये दूसरा सवाल भी हल होता है। अब नेक्स्ट सवाल अब इसका तीसरा नंबर सवाल, अब हम लोग इसको कैसे करते हैं, सबसे पहले इसमें हम लोग क्या चेंजिंग कर सकते हैं, इसमें हम क्या कर सकते हैं कि इसको x² दिया हुआ है माइनस, इसका ओवरऑल अगर स्क्वायर लिखना है तो क्या हम लोग लिखेंगे कि y/10 का होल स्क्वायर हो जाएगा। इसको भी आप कोष्टक में चाहे तो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग क्या पढ़े थे कि एक फॉर्मूला पढ़ाया गया होगा कि a² - b² बराबर क्या होता है, एक कोष्टक में a + b और एक कोष्टक में a - b होता है। ठीक है, तो यहाँ पर सेम इसी फॉर्मेट में ये चीज़ें दिख रहा है, इसका मतलब क्या हो गया कि यह a है और यह b है। तो यहाँ पर हम लोग इसको भी इसी फॉर्म, अगर इतना है इतना बराबर इतना लिख सकते हैं, तो हम लोग इसके बराबर भी आगे कैसे करेंगे देख लीजिए, वहाँ पे x² - y/10 का होल स्क्वायर हो गया, यानी a² - b² बराबर क्या होता है, एक कोष्टक में a + b, यानी इसका एक कोष्टक में जोड़, यानी x + y/10 कर लेंगे, और दूसरे कोष्टक में क्या करेंगे, x - y/10 कर देंगे। ठीक है, ये फार्मूला बेस्ड सवाल है, आपको ये फार्मूला याद होना चाहिए। आशा करता हूँ कि ये सवाल आपको अच्छे से समझ, अब ये सवाल पूरी तरह से समाप्त होता है।
अब इसी तरह हम लोग आसान तरीके से नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ेंगे और उसको नेक्स्ट वीडियो में पूरी कंप्लीट सॉल्यूशन हम लोग लेकर हाजिर होंगे। तब तक के लिए आप वीडियो को देखते रहें, अपने किताब का सवाल लगाते रहें। आशा करता हूँ आपको ये देख के अच्छा लगा होगा, समझ में भी आया होगा। तब तक के लिए धन्यवाद।